राजीव को टिकट मिल रहा है ना? राजीव को टिकट मिल रहा तो फिर कांडोंग छोड़ के भगिया है। हाँ। बुलेट ट्रेन भी चल गई। आपने नहीं बैठे? अच्छा, सफर नहीं किया आपने? हाँ। कि जो शिक्षा थी पहले तो नकल करके पहले की बात मत करिए ना, पहले की सरकार खराब थी इसलिए हटा दिया था, अब तो भाजपा सरकार है। हम तो कह तो रहे कि नल खुलवा लो ना, चलो हम चल रहे, नल देख लो कहाँ को पाएंगे। रेलवे बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, बैंक बेच दिया है, क्या नहीं बेचा बताइए आप। अगली बार विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। ये राम के नाम के मुद्दा, राम सबके हैं, राम किसी एक की बाप होती नहीं है। एरुआ 270 रुपए की बोरी है जो 350 में दी जा रही है, क्या मतलब है इसका? पूरे बहुमत से उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। थोड़ी देर पहले ही आपको बबीना की जनता से रूबरू कराया था। बबीना विधानसभा में, बबीना में ही थे और अब हम आ गए हैं बबीना विधानसभा के ही आरा मशीन में। ये यहाँ पर इस एरिया में हम आ चुके हैं और जो है निरंतर आप लोगों को जनता से रूबरू करा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहे हैं। चुनावी यात्रा 2022 चल रही है और विधानसभा चुनाव बिल्कुल आ ही चुके हैं सामने। आज जो है आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, चुनाव आयोग के जो है निर्देश आ चुके हैं, अभी अभी मीटिंग समाप्त हुई है और जनता जो है एकत्रित हो गई है। हम तो अपना काम करते रहेंगे और ऐसे में ही फिर अब जनता के बीच में आ गए हैं। इनसे पूछेंगे कि भैया सरकार किसकी बनाने वाले हो अपने प्रदेश में, इसके साथ ही विधायक बबीना में किस पार्टी का बनाने वाले हो, वापस से जो विधायक जी थे उन्हीं को रिपीट करने वाले हो या दूसरी पार्टी के किसी को बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो। सीधे यहाँ की जनता से इनका मन जानेंगे, सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या जान रही है यहाँ की जनता। चाचा क्या नाम है? हमारा राकेश जोशी जी। यहीं के रहने वाले चाचा? हाँ जी। आप बताओ चाचा, क्या मान रहे हो? 4.5 साल बीत चुके हैं, सरकार के 5 ही साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, चुनाव आ गए हैं सामने, कैसा काम किए हैं आपके विधायक जी? बढ़िया किया बीजेपी ने। हाँ। बीजेपी के लिए जिताएंगे वक्त। बीजेपी के को ही जिताओगे? हाँ, बीजेपी को जिताएंगे, वापस से इन्हीं को विधायक जी बनाएंगे? हमारा वोट उसी को जाएगा जी। चलिए ठीक है चाचा, आप बताओ क्या नाम है आपका? रमाकांत। आप बताओ चाचा, आगे आ जाओ थोड़ा। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं बढ़िया काम किया, एक नंबर काम। बढ़िया काम किया। बबीना में क्या क्या काम हुआ है बताइए? यही सड़क बन गए और नल को काम चल रहा है। सड़क आपकी यहाँ तो बहुत खराब, बहुत टूटी हुई डली है चाचा। नहीं, वो तो बरसात की वजह से है ना। बरसात की वजह से है? ये दोस्त नहीं है। तो नहीं, पाइप की वजह इस चक्कर में टूटा हुआ है वो। लाइन डली है, इस चक्कर में टूटा है। पानी की लाइन डल रही है, घर घर पानी की लाइन जा रही है। अच्छा, इसलिए खुदाई हुई है? खुदाई हुई उसके लिए। हर गांव में खुदाई हुई है, हर गांव में खुदाई हुई घर घर पानी जा रहा है। हाँ, इसमें कोई नहीं है। वो तो फिर क्या लग रहा है वैसे विधायक जी कैसा काम किया? तो पीएम वो पिएगा पानी, अपनी लाइन डलेगी नहीं और किसी डल रही है। क्या कह रहे हैं भैया? इधर आओ। क्या नाम है? अंकित। हमने बुलेट ट्रेन भी चल गई। आपने नहीं बैठे? अच्छा, सफर नहीं किया आपने? हाँ। चलो बताओ भैया, कह रहे हैं बुलेट ट्रेन भी चल गई है, ये तो वादे हैं जो करती है सरकार। तो बात है तो पाइपलाइन इसमें घर करना। ठीक है, शिक्षा का आप इनसे पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो, बताइए क्या कह रहे हमने हैं? कहा शिक्षा का तो पूछ लो जनता से, क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए क्या हाल है? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल 0% है, बिल्कुल 0। हाँ, उधर देखिए, बिल्कुल 0% है शिक्षा का हाल। हाँ नौकरी के नाम पे अभी टीईटी के हम खुद पेपर देने गए थे, लीक करा दिया जी। तो फिर क्या सोच रहे हैं अगर इस सरकार? बिल्कुल दशरथ सिंह नन्ना जीते। दशरथ सिंह नन्ना जी? राजीव को टिकट मिल जाए 100% अंके की चोट पे जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, क्या कह रहे हैं? राजीव को टिकट मिल जाएगा? राजीव को टिकट मिल रहा तो फिर कांडोंग छोड़ के भगिया है। हाँ। एक वोट नहीं मिले, मैंने गिनती की। और अच्छा, नहीं, अगर किसी और को मिला भाजपा से तो भी हार है, तो भी भाजपा है। बिल्कुल जी। तो फिर कौन जीतने वाला है? दशरथ सिंह नन्ना, हाथी। बसपा से? बिल्कुल। बसपा से हाँ। दशरथ सिंह नन्ना जी जीतने वाले? बिल्कुल। ठीक है, क्यों जीतने वाले हैं, क्या लगता है आपको? उनने पिछली बार जो बीएसपी का विधायक, क्या कह रहे हैं? जब बच्चे स्कूल में जा ही नहीं रहे, आपको नहीं पता? थोड़ा आगे आओ। 2 साल से कोरोना लॉकडाउन में बंद करें जो स्कूल, हाँ। खुल भी रहे तो मास्टर नहीं आ रहे। हाँ। दोहरी शिक्षा नीति चल रही। प्राइवेट का बच्चा टॉप पास करेगा, सरकारी का बच्चा 40% से करेगा। अब बताओ वो नौकरी कैसे लेगा? बताइए आप। हाँ। नौकरी ले सकता क्या वो? हाँ, हाँ, हाँ। और इनकी स्थिति में 5 साल से एक भर्ती नहीं हो पाई, तो बेरोजगार तो है ही। बताओ, कह रहे हैं रोजगार बिल्कुल ठप है सरकार में, 5 साल में कोई नौकरियां नहीं हो पाई हैं, क्या कहना है? नौकरियां पहले क्या होता था कि जो शिक्षा थी पहले तो नकल करके पहले की बात मत करिए ना, पहले की सरकार खराब थी इसलिए हटा दिया था, अब तो भाजपा सरकार है। हाँ, तो भाजपा सरकार में सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत ज्यादा जो पानी की समस्याएं थी, वो पानी की समस्या के लिए नंबर 1 काम चल रहा है। और माननीय जो राजीव विधायक, क्या काम चल रहा है? पाइपलाइन से जो गाँव गाँव में पानी पहुँचाया जा रहा है,
तो अभी 1 साल का समय और लगेगा। भैया पानी आ गया क्या? हम तो कह तो रहे कि कागज नल खुलवा लो ना। चलो हम चल रहे, नल देख लो कहाँ का पानी पाइप लाइन चालू है, चालू है। आप भी देख लो, यहीं तो दिखाया पानी पाइपलाइन चालू है, कागजों में चालू है। कागजों में चालू है। बिल्कुल। भैया पाइपलाइन से पानी आया? नहीं आया हमारे क्षेत्र पानी में, नहीं आया? नहीं भैया पानी आया क्या अभी तक? अभी तो नहीं आया पानी कहीं। अभी नहीं आया। भैया आप कह रहे हैं पानी आ गया? पानी चालू होने वाला है। लोगों की तो सुन लिया करो ने। क्या बताओ, सुनाया ही नहीं है आपने तो। आंधळे ढूंढ रहे हैं, कुछ सुना। क्या कह रही बताओ। हमारे कोई कुछ सुविधा नहीं है, हमको दिखता नहीं है। क्या सुविधा नहीं है आपको? क्या सुविधा नहीं मिली है? ना पेंसिल है, ना कुछ है, ना राशन कार्ड है, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। हाँ। जी बताइए, आप ही की सरकार में ऐसे लोग परेशान घूम रहे हैं। तो प्रधानों की जो समस्या है, जो प्रधानों के पास जाती नहीं है, जो प्रधान है उनके पास जाना चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था, इनकी कोई मदद नहीं। गाँव से जो भी है प्रधान है उनके पास जाए, वो मदद करेंगे। मान लो माननीय जो राजीव सिंह जो विधायक जी हैं, कम से कम 10 बार हम गए हैं। उन्होंने हर समस्या के लिए तुरंत, चाहे SDM के लिए, चाहे कोई भी समस्या हो, उनके लिए तुरंत उन्होंने फोन किया और हर काम के लिए वो सबसे आगे आए। कह रहे हैं इतने अच्छे तो विधायक जी हम बता रहे हैं, आप ये देखो, हम बता रहे हैं ना कि एक व्यक्ति रात भर खेत पे जगेगा, सुबह मजदूरी को जाएगा। अब 24 घंटा कौन काम कर पाएगा? 50,000 को ताल लगे, जब 10,000 को नाचने के बैके और बाजार में जाके वो 3,000 को बिक रहा हो। अब बताओ कहा लो ये, बताओ आप 5,000 रुपए 5 किलो नाज ले भी, सुनो आप 5 किलो नाज ले भी हम राशन की लेन में लग जाएं और कमावे के हाथ काट दो। भाई जब काम ही नहीं है, कहूँ सब नहीं बंद रहे तो कैसे काम मजदूरी मिले? बताओ आप। यहाँ पर सुबह आके पुलिया पे मजदूर आते हैं, 400 रुपए में एक मजदूर जाता। जब आप 9 बजे आओ तो एक मजदूर काम करने के लिए नहीं मिलता। जब मजदूरी नहीं होगी तो वो लोग कहाँ चले जाते? जैसे आदमी यहाँ पे काम के लिए आता और 9 बजे आओ काम पे देखने के लिए, तो एक मजदूर नहीं मिलता। 400 रुपए में 500 रुपए मिस्त्री के, 400 लेबर के। जब उनका काम नहीं होता तो कहाँ जाता है? काम तो चल रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, काम तो चल रहा है तो मतलब, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरी भी बढ़ी है? उससे मजदूरी भी बढ़ी है। पहले सरकारों में क्या होता था? बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ गई है। तो आप एक बताइए एक चीज, आप बताइए, आपके यहाँ कोई काम करता था पहले आप उसे 7,000 देते थे, अब आप उसे 10,000 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि महंगाई भी तो इतनी हो गई। तो महंगाई, एक चीज बताइए, आदमी कहते महंगाई, आदमी सरसों का तेल 160 रुपए किलो है। सरसों का तेल पहले सुनिए हमारी बात, पहले आप सुनिए। सरसों का तेल 160 रुपए केजी है, सरसों 80 रुपए केजी है। हम भी किसान हैं, 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। जब 240 रुपए की सरसों किसान से सरकार लेगी तो उन्हें 100 रुपए में तेल तो बेचेगी नहीं। जब 70-80 रुपए किलो सरसों हमारी खड़ी सरसों बिक रही तो तेल 100 रुपए कैसे मिलेगा? 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, तो 3 किलो सरसों तो कैसे मिलेगा? हमें बताइए। आप बताइए, सरसों की MSP 65 रुपया है, बताओ कैसे होगा तेल? बताओ आप, इतनी सस्ती है। 240 बिक रही है सरसों, पूछो। 1 किलो सरसों की तेल 70 रुपए है, 70 से 80 रुपए है 1 किलो सरसों का। 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, वो भी पराई करने के बाद। तो तेल सस्ता कैसे होगा? जब किसान की हम लोग रामदेव को ऑटो 35 रुपए किलो, बताओ पिसाई इतनी कहाँ से आ रही? 15 रुपए किलो पिसी बिकने, 20 रुपए की पिसाई लग रही है 1 किलो पे। बताओ आप, वो हिसाब बताओ। सरकार 1975 में पिसी खरीदी, जब किसान क्यों नहीं बेचता उस समय? जब सरकार ने 1975 की, जब हमारे यहाँ बिक रही है इतने की, वहाँ 1900 की आज भी आपको बिक रहा है? हाँ, कहाँ बिक रहा है? चलो आपके पास गेहूँ तो चलो हम आपकी बिकवा रहे हैं 1900 में। क्रय केंद्रों की बात कर रहे हैं। क्रय केंद्र यहाँ तो बाजारों में भी बेची जा रही है। लोकल मंडी में 1950 रुपए। आप ये बताइए नहीं, क्रय केंद्रों पे बताइए कितने का बिक रहा है? क्रय केंद्रों पे बेच पा रहे हैं? हम मैं बता रहा हूँ, आप 14 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है और वहाँ से जब 100 रुपए का डीजल बार के यहाँ तक लाते हैं और प्लस मजदूरी के तो 10 रुपए किलो पड़ता है। आपको पता है कि लॉकडाउन में कितने लोग अहमदाबाद से आके मारे गए थे, महाराष्ट्र से जब औरंगाबाद से आ रहे थे। बेरोजगारी की सड़कें, हाईवे भरे थे लोगों से, चप्पलें नहीं मिली पहनने को। विकास तो उसी दिन दिख गया तो देश को। बताओ आप, हम बोल रहे विकास तो उसी दिन दिख गया था जिस दिन लोग हाईवे पे जा रहे थे पैदल। देश में कितनी गरीबी थी उस दिन दिख रही थी, विकास कितना था उस दिन दिखाई दिया हिंदुस्तान का। उस सबने देखा, लेकिन कहेंगे नहीं, सबने देखा कि कितना विकास हुआ हिंदुस्तान का। पैदल जा रहा था बच्चा, उसके पास में चप्पल नहीं थी, और आज वही पलायन के लिए दोबारा चला गया। कोई व्यवस्था नहीं हुई। आप मऊरानीपुर चले जाओ, आधी खाली हो गई। एक वाली घर से देखो, बगल के घर में ताला डालो। मऊरानीपुर के जो हालात हैं, झांसी में तो यहाँ BHL बनी, तो दूसरे के घर मजदूरी कर रहे। मजदूरी जो रोजगार नहीं है। हम आपको मकान बना भैया, रोजगार नहीं है। सरकार को रोजगार बताओ कहाँ है? बताइए भैया, आप जवाब दीजिए, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम निहाल सिंह है। आप बताइए भैया, कह रहे हैं रोजगार की स्थिति बहुत ज्यादा ठप चल रही है। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात। बिल्कुल सही बात है। भैया बताइए, आप कह रहे हैं सरकार मस्त चल रही है एकदम, वो कह रहे हैं रोजगार बिल्कुल ठप देखो है। ये बताओ, हाँ। इससे पहले भी बसपा सरकार रही 2007 से 2000। मैं कह रही हूँ ना कि बताइए। सरकार उन लोगों की हटा दी, अब तो आपकी सरकार है। हमारी सरकार फिर बन रही। अरे हमारी मैं तो यही कह रही हूँ, विधायक जी बहुत बहुत बधाई हो आपको उसकी। लेकिन मुझे ये बात बता दीजिए भैया, कह रहे हैं कि रोजगार ठप है। एक बात, 5 साल साल में कितने रोजगार? 5 साल काम रोजगार 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 यहाँ पे जो देखो, पहले किसानों की जो यहाँ किसान से जुड़े सब समस्या हैं, यहाँ जो किसान है वहाँ किसान सब खुश है। यहाँ पे लाइट से लेकर आप युवाओं को कितने रोजगार मिले ये बताओ। युवाओं के लिए भी रोजगार 1,000 रुपए सरकार ने रोजगार उनके लिए दिए थे। ई रिक्शा की मतलब व्यवस्था की है सरकार ने, मान लो ठीक है। 2,000 रुपए किसानों ई रिक्शा चलाए सब किसानों के लिए 2,000 रुपए। और यहाँ क्या कह रहे मतलब जो पढ़ रहा लड़का, जो पढ़ रहा है, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है सही है, उसके लिए जो फॉर्म डाले जा रहे नौकरी में, वो लड़का जा रहा है। हम यहाँ से UPCL में 2-4 लड़के गए हैं, कह रहे हैं वैकेंसी निकल रही है, जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको मिल रही है नौकरी। अरे जिसके पास जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा बताइए। बसपा को काम है ही जो पारिशा जो वाला पावर हाउस है यहीं पे देखो, सकुआ डकुआ बांध बीएसपी की सरकार ने बना, रामवीर उपाध्याय ने उद्घाटन किया था। कांसीराम पैरा मेडिकल इतनी बड़ी है, हम बता रहे कांसीराम पैरा मेडिकल इतनी बड़ी है कि भाजपा की पूरे कार्यकर्ता घुस जाए तो कमरा कम पड़े, कार्यकर्ता कम पड़ जाए कमरा कम नहीं पड़े, इतनी बड़ी है। आपने भी देखी, जो है विकास करो हो। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, झांसी कह रहे हैं भरपूर रोजगार तो है यहाँ पर किसानों को। हम बता रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, अगर रोजगार है ये इतने ठाणे, इनमें से पूछ लो कौन नौकरी कर रहा हो, पूछ लो। वो दिल लगा के नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए रोजगार नहीं। हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि प्राइवेट में 10,000 रुपए है स्टूडेंट की फीस। अब बताओ वो 80% वो पास हो जाए, यहाँ दरिया खाओ टाटी बजाओ घरे जाओ, वो पास हो जाए। बताओ आप क्या कह रहे हैं? मैम ये बताइए, ये क्वालिफिकेशन ये बोलते हैं तो कौन सी क्वालिफिकेशन दे मैम? इंटर पास है, ग्रेजुएट वाले बच्चे भी यहाँ पर ऐसे बेरोजगार फिर रहे हैं। इनका जवाब भैया देंगे, बताइए भैया जवाब दीजिए। देखिए कह रहे हैं इंटर पास है, ग्रेजुएट है, और कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए आप काम के लिए? क्यों ये बताइए, आप इंटर पास है, ग्रेजुएट हैं, आप जब किसी चीज में फॉर्म नहीं डालेंगे तो सरकार तुम्हें घर बुलाने तो आएगी नहीं। आप मुझे 1 साल हो गया मैम फॉर्म डाल दे ऑनलाइन। भैया TET हो गया, CTET हो गया, अभी इतने पेपर ये सब क्यों नहीं हो पाए? देखो जो कोरोना की आपदा इस समय 2 साल 2.5 साल। आप मुझे कोरोना की बात मत कीजिए, आप अभी की बात कीजिए। TET हो गया, CTET हो गया, इतनी वैकेंसी निकल गई, पेपर लीक हो गए, सब हो गए, क्यों हो गए? तो पेपर दोबारा 23 तारीख को गवर्नमेंट ने पेपर दोबारा करते रहेंगे क्या? कि ये बताओ, कोई चीज जैसे मान लो लीक हो गई कहीं से, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसे अच्छी तरह से व्यवस्था से फिर कराया जाए। जब से सरकार बनी है तब से 11 पेपर लीक हुए हैं, 11। क्या कहना चाहते हैं? देखो सरकार तो कोई लीक करती नहीं है। सरकार कोई लीक तो कराती नहीं है। सरकार लीक तो आप पकड़ो ना भैया, जो बताओ पेपर लीक हुआ पकड़ो ना। जब आप सख्त कानून बनाएंगे तो कैसे पेपर लीक? आपने काफी टाइम आ गया। खरी बात को नमस्कार मेरा पहले तो। नमस्कार भैया। ठीक है, आप ये बताइए, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने क्या किया है? मैडम मेरी बात सुनिए, भाजपा सरकार ने क्या किया है? रेलवे बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, बैंक बेच दिया है, क्या नहीं बेचा बताइए आप? प्राइवेट पे अभी धरना बैठे थे, धरने पे सारे लोग बैंक चल में क्या है, क्या प्राइवेट में कर रहे हैं ये लोग? क्यों कर रहे हैं? भैया बताएं, आप जवाब देना चाहेंगे क्या इनका? नहीं, हम नहीं दे रहे। आप देंगे मैडम। Really, it's very interesting that you have come in Simravati area. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay, and just I want to tell people want. भैया People हिंदी want job. हिंदी में बात Okay, कीजिए, madam. हमारी जनता सब जो है अंग्रेजी नहीं समझ पाती। Okay, madam. जी, बहुत बहुत स्वागत सिमरावारी क्षेत्र में। बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को रोजगार चाहिए, बाकी और कुछ नहीं जी। चाहिए। रोजगार मिलेगा तो एक भैया मिनट कह रहे हैं प्लीज, भरपूर रोजगार है। रोजगार मिलेगा तो आदमी लड़के जो बच्चे हैं, रोजगार मिलेगा, अपने आप एक लैपटॉप क्या 10-10 लैपटॉप खरीद सकता है, 10-10 मोबाइल खरीद सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपका बताइए? चैनल हम डेली देखने वाले हैं। जी जी भैया, आप TET की बात हम बता रहे कीजिए। हम बता रहे TET की बात हम बता रहे। आप ये बताओ कि 2 साल से TET का पेपर नहीं हुआ, हम फार्म भरे रहे, उनने करा रहे परीक्षा बे बैठे रहे, हम खुद पढ़े के बच्चे ने पढ़ाए, जो हालत बन हुई अब। TET का पेपर अभी रिजेक्ट हो गया, अब आज आचार संहिता लागू होगी, अब बताओ पेपर होगा अब? कैसे होगा? कह रहे 23 तारीख को पेपर होते रहा है, फिर से हो रहा है। अरे आप ये तो देखो, जब उनके माननीय विधायक जी के भाई तो वैसे ही लीव कराए हुए हैं, अब हो सकता का? आप जिस सरकार में
इनके विधायक इनके भैया अगर लीक करा रहे हो तो देश के युवा कैसे आगे बढ़ सके। मैडम एक बात कहना चाहता हूँ, अब चुनाव का टाइम आ गया, अभी शिलान्यास क्यों किए जा रहे हैं? ये शिलान्यास पहले भी हो सकते थे। ये क्या है, जनता को गुमराह करने वाला काम है कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज तो है कि देश को बेच रहे हैं। जितनी पब्लिक सेक्टर है, सेल हो गया है, BHL हो गया, आपका NTPC हो गया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया है, बैंक हो गए हैं, ये प्राइवेट में क्यों ला रहे हैं? और दूसरा, आदमी करने को तैयार बैठा है, मतलब कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। ऐसा क्योंकि कैसे मिलेगा? हमारा जो कोटा है 27% कोटा है, 15% SC का है, OBC का 27% है और 5% ST का है। उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब प्राइवेट कंपनी में चली आएगी तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके जिम्मेवार कौन है? यही चाहते हैं कि ये बताइए, जब BSP सरकार में टिकट ही बेचा जाता है, जब ये लोग क्यों नहीं बात करते? पूछ लो, आप तो जो को बता दो कि मैं टिकट खरीदो। हम बता रहे नहीं तो आपको क्या लगता है? प्रूफ नहीं बताओ। आपका क्या कहना है? नहीं, बसपा सरकार में टिकट खरीदा नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आप ये बताओ कि आप जब होर्डिंग लगी जाए पैसे लगे, अपने प्रत्याशी खुद लगाए, ऐसी हर किसी के। जब कृष्णपाल राजपूत को टिकट मिला BSP से, तो उन्होंने, उनके पास वो गरीब प्रत्याशी था, उसके पास पैसा नहीं था, तो दशरथ BSP बहन जी को तो चाहिए पैसा 2 करोड़ रुपए, तो ठीक है, तो 2 करोड़ रुपए जब पहुंच गया, जब आपको लोधी ही लड़ाना था, तो जब वर्कर कृष्णपाल राजपूत क्या खराब था वर्कर? जब आपको लोधी ही लड़ाना था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो बहन जी को पैसा चाहिए था, तो उन्हें 2 करोड़ जब दशरथ नन्ना से पहुंचा तो टिकट उनका गरीब प्रत्याशी के काट दिया। कृष्णपाल राजपूत जब थे तब कैसा काम हुआ था? कृष्णपाल राजपूत जब अच्छा, उन्होंने कई जगह जो लाइट नहीं थी उन्होंने लाइट कराई थी। अच्छा काम किया। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया था। और आज वो कृष्णपाल, हम ये कह रहे हैं कि दशरथ नन्ना की बात आ रही है, अगर क्या एक ही बनी रहे, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा राजनीति में? कब 2 बार मौका दिया। अगर जे कह रहे पैसे की, जब जे पहली बार चुनाव लड़े तब तो करोड़पति नहीं थे, और आज गरीब हो गए का? नहीं, आज गरीब हो गए, पैसे देवे, सिर्फ जो कहा भ्रम फैलावे के लिए। जब आप पिछले चुनाव में मैनेज हो गए थे तो इस बार उन्हें टिकट कट गया, खत्म बात। मैनेज हो गए थे? किससे मैनेज? पब्लिक वो कह रही ना, ये पब्लिक कह रही। किससे मैनेज हो गए थे? ये तो वही बता सकते। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, पब्लिक कह रही। पता क्यों नहीं है? मैम पता क्यों नहीं? ठीक है। क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र राजपूत। हाँ, बताइए भैया। कह रहे हैं रोजगार की स्थिति बिल्कुल ठप है, आप भी युवा हैं, आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार मिल रहा है। मेरी खुद साइबर कैफे की दुकान है, मैं फॉर्म डालता हूँ, लेकिन क्या है कि ज्यादा वैकेंसी नहीं निकल रही है, मतलब जितनी निकलनी चाहिए निकलनी चाहिए, हाँ, नहीं निकल रही है, इसलिए सब रोजगार मतलब कम मिल रहा है। दिक्कत आ रही है इसलिए रोजगार। क्योंकि देखो 5 साल सरकार को हुए हैं अभी। 5 साल पहले बसपा की रही, 5 साल सपा की रही, उनका कूड़ा कचरा समेटने भी हमें कम से कम 5 साल लग रहे थे। जो कि आप क्या कूड़ा कचरा समेट रहे हैं उनका? पूरा कूड़ा कचरा था। यहाँ पे वो स्थिति थी कि यहाँ पे जो आज झांसी से आप आए होंगे, अभी जो रोड देख रहे हैं, आपको 10 मिनट लगे होंगे झांसी आने में। यहाँ कम से कम 1 घंटा लगता था झांसी से आने में। बगैर लाइट की गाड़ी आई बिना लाइट को आप रात में भी चले जाओ तो लाइट भी ना हो गाड़ी में, तो झांसी पहुँच जाओ, वो स्थिति थी दोनों। ठीक है, भाई साहब ऐसा है, आज जल्दी आ रहे हैं, उसका भी कारण मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं उसका भी कारण बता रहा हूँ आपको। कोई भी सरकार आ जाए, कोई सरकार नहीं चाहती एक ही 5 साल में हम सब कुछ करते। झांसी में एक पुल सीपरी का बना, वो सपा सरकार में बन गया। कांग्रेस सरकार की देन है। झांसी में मेडिकल कॉलेज बना है, BHL बना, जो हम यहाँ खड़े हुए हैं, BHL की कांग्रेस सरकार की देन है। पारिजा जो बना है कांग्रेस की देन है। यदि कोई पार्टी आती है वो तो जो मैं पूरा लबालब कर दूं तो मुश्किल है, नहीं हो, क्योंकि वो इंतजार करते हैं अगली बार के लिए, तो मौका चाहिए पुल बनाने के लिए। अब ये लोग प्राइवेट की कहते हैं, जैसे BHL था हमारा, यहाँ पे BSF के जवान लगे थे सुरक्षा में, वो कम से कम 80-90 हजार की तनख्वाह में लगी हुए थे। उसी की जगह हम लोग कम से कम 20-20 हजार रुपए में 3 नौकर लगाए, उसकी जगह वो 20 थे और 10 में हम लोग काम चला रहे हैं। मान लो घरे भेज दो, आर्मी को घरे पहुंचा दो और चौकीदारों को लगा दो वहाँ पे। आर्मी के लिए तो और मुद्दों पर आते हैं, आर्मी पे चौकीदार को लगा दो, क्या दिक्कत है भाई? वो तो 40 ले रहे आर्मी वालों, चौकीदार। आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अपने बच्चे को अटेंडेंट बनाता है, वो क्या 10,000 की नौकरी प्राइवेट में करेगा? आप बताइए, आप वो BEd करके आएगा या MSc करके आएगा या कोई भी इंजीनियर बन के आएगा, वो 10,000 की नौकरी क्या है? मैडम, उसने फीस भी भरा है, इस प्राइवेट स्कूल में फीस भरा है, कहाँ से आएगा उसके पास? कहाँ से कमाया? सरकार से ही देगा वो, कहाँ से आएगा बताइए आप? 10,000 की नौकरी करेगा? आज मेरा बेटा भी अगर कोई बड़ा पद पे जाएगा, वो प्राय 10,000 में नौकरी करने जाएगा या आपका बेटा करने जाएगा? बताइए आप।
तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ना है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो नहीं चाहते सरकार जो ऊपर बैठी है सामंतशाही लोगों की कि गरीब लोगों के पढ़ के आए, एक आदिवासी का बेटा पढ़ के कलेक्टर बने, वो नहीं चाहते। वो जो चाहते हैं कि जो लोग हैं हम वो ही बने रहें। जब पढ़ेंगे तो हक मांगेंगे, आवाज उठाएंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आवाज उठाएंगे, कैसे। चाचा बताइए क्या नाम है? उधर देखिए। मेरा जितेंद्र कुमार नाम है। आप बताइए, चाचा कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं सरकार ने और आपके विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में। कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना जेब भरी है उनने। पूरा बालू माफिया का काम किया है, पूरा एरच घाट और जो जितनी भी बेतवा नदी की है पूरा बालू का विधायक जी कौन है आपके यहाँ के? विधायक हमारे राजीव पारिक शाह, उनके अंडर में पूरे काले कारनामा हो गए। 5 साल से विधायक को भूल ही गए हम लोग। सट्टा का काम, जुआ का काम, बालू का काम, और पूरा अवैध तरीके से काम किया है इनने। हाँ, फिर क्या करने वाले हैं चाचा? अब क्या करने वाले हैं? सरकार आने वाली है फिर से, अगली बार विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। जो राम के नाम के मुद्दा, राम सबके हैं, राम किसी एक की बाप होती नहीं है, राम सबके हैं। चाचा गाना बज रहा है एक कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को जे कहलाए, राम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आए हैं, है कि नहीं? ये तो राम को बेचने वाले हैं, राम को बेच के। क्या इनने राम को बनाए हैं? आस्था की बात है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल तथ्यहीन बात कि हम राम को लाए, कैसी, कहाँ से लाए आप? बताओ कहाँ से लाए, प्रूफ तो दो, कहाँ से लाए? बनाए थोड़ी सी मिट्टी के नहीं थे जो बना दे राम जब इनकी सरकार थी तब राम क्यों नहीं, तब कोर्ट कहाँ गया था, कब जब क्यों नहीं आई? मान लो जब भी सरकार, सपा सरकार में भी राम का मंदिर का तो भैया ये तो आपके, ये भाजपा के लोगों ने किसी ने ऑर्डर थोड़ी दे दिए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सरकार तो भाजपा की है। वो भी मंदिर बना है, राम कहाँ से आए? तो राम तो आज तक राम कहाँ से आए? राम जी तो वही थे। ये बताओ, आप हो, आपके लिए निवास ना हो, घर ना हो रहने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा देश के अंदर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ हो? राम जी को पंडाल में बिठाओ या अपने दिल में बिठाओ या मंदिर में बिठाओ, वो एक समान है। नहीं, जो ये बताओ, इन लोगों से पूछो कि पंडाल में रहना पसंद करेंगे ये लोग? कोई भैया राम जी, ये हिंदुओं की आस्था की बात है, एक समान नहीं रख सकते ये मुद्दा। मैडम, राम का चंदा 1990 से इकट्ठा हो रहा है, वो चंदा कहाँ गया है? देश की 10% आबादी आज ही पंडालों में रह रही। आप चेक कर लो, आदिवासी समाज देश की 10% आबादी जिनकी गिनती ही नहीं है, और आज कितने लोग बिना सड़कों पे घूम रहे, पंडाल ही में रह रहे। अगर उनके भगवान दिल में हो, मंदिर पर माननीय विधायक जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, भैया पूर्व प्रधान जी के भाई हैं। नाम क्या है भैया? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील राजपूत है। ये हमारे भैया रसोई से हैं, गुलाब यादव जी हैं, जो बोल रहे हैं अभी माननीय विधायक जी के बारे में, जो हमारे माननीय विधायक जी के बारे में आरोप लगा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने इस ग्राम में ही नहीं, पूरी विधानसभा में वो कार्य किए हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, आपने बोल लिया, आप मुझे बात करने दीजिए। माननीय विधायक जी ने इस ग्राम में नहीं, इसी पंचायत में नहीं, पूरी विधानसभा के अंदर इतना विकासशील कार्य किया है जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया, किसी एमएलए ने किया। यही देख लीजिए जाए, इसी पंचायत में, चलिए कह रहे हैं वो लोग, पंचायत में देख लीजिए, बढ़िया काम करा है। हाँ, इसी पंचायत में देख लीजिए, इसी पंचायत में देख लीजिए। आपको देखना हो तो मैं चल के दिखा सकता हूँ आपको। अभी यही आदिवासी मोगी समाज के लोग रहते हैं, यही आदिवासी मोगी समाज के लोग रहते हैं। एक एकड़ ग्राम समाज की भूमि पर एक हजार के एक 1000 वर्ग फुट के पट्टे दिला करके प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको निवास मिल गया है। आपको चलना हो मैडम, मैं आपको अभी हाल दिखा सकता हूँ उनका विकास। और भैया बोल रहे हैं खनन माफिया है, जुआड़ी, सट्टेबाज, ये सब आपका अनैतिक बोलना है। माननीय जुआ, सट्टा और अवैध खनन सबसे जोरों पर हुआ है। अरे तो वो सपा के लोग करवा देते थे, तो पिछली सरकार ने करा दी थी, तो पिछली वही तो ये करवा रही है। अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। उनने कही हम, उनने बोली, दोनों की बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अखिलेश ने बोली कि हम कृष्ण को मंदिर बनाएंगे, ऊपर से डिप्टी सीएम कूद पड़े हाल तत्काल। वे बोले कल हमने अयोध्या बनाई, काशी बनाई, हम भी मथुरा बनाए। बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी है दोनों की। उसकी जगह से पूछो, मंदिर से सबका पेट भला हो जाएगा। राम मंदिर की बात मत करो, जो मंदिर की बात कर रहे हैं, मुद्दा बदलो। आप बबीना में बताओ, बबीना में क्या काम हुआ? कोई विकास नहीं, हम ये कह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। एक महाविद्यालय दिया माननीय विधायक जी ने, माननीय श्री राजीव सिंह पारिक शाह जी ने। सुनिए, आप भैया बता रहे हैं क्या क्या काम हुए, तो सुनिए। हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री राजीव सिंह पारिक शाह जी ने यहाँ क्षेत्र में पूरे
जिले भर में एक महाविद्यालय था जो बीकेडी के नाम से झांसी में जाना जाता है। उसके अलावा दूसरा डिग्री कॉलेज यहाँ, राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ गणेशपुरा पंचायत में अभी निर्माण चल रहा है। और नए 5 साल पुराना नहीं है, माननीय विधायक जी के द्वारा कराया जा रहा है। 5 साल पुराना काम है, झूठ बोला जा रहा है। और दूसरा ITI, दूसरा सुनिए 1 मिनट, दूसरा राजकीय ITI कॉलेज यहाँ पर बल्लमपुर रूंद बलौरा में खोला जा रहा है, बबीना विधानसभा के अंदर। ये माननीय राजीव सिंह पारीछा जी की पहल पर ये विकास हो रहे हैं। आप भैया बोल रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे। एक मिनट रुकिए, आप लोग कह रहे हैं कि काम बता दीजिए क्या है। आपको काम बता रहे हैं तो आपको सुनना भी नहीं है। सुनो तो एक मिनट सुन लो वो क्या क्या कह रहे हैं, फिर बताओ ना सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। बबीना में एक लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज भैया आपसे पूछ लिया ना, आपने बोला। अब पहले जो इंसान को बात कंप्लीट करने दो। ये भैया बोले इंटर कॉलेज बबीना में है और था बहुत प्राचीन समय से है। मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी भी उसमें पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर महाविद्यालय नहीं था इस क्षेत्र में, जो माननीय विधायक जी की पहल पर ये आज निर्माण हो रहा है। राजकीय ITI कॉलेज भी नहीं था, वो भी माननीय विधायक जी की कृपा से रूंद बलौरा पंचायत में हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले के प्राइमरी स्कूलों में कोई में लाइट नहीं थी। बबीना की बोल रहे, एक भी विद्यालय में सरकारी में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आप पूछ लो, वो मायावती की देन है जो आज सरकारी विद्यालयों में बिजली है। नहीं बिजली नहीं थी तो पढ़ेंगे कहाँ से? बताओ, आप कोई जवाब दे। इतने अच्छे काम कराए हैं कि 203 से 19 पे आएगी और इस बार 10 पे आएगी। BSP इस बार 10 पे आएगी। खाद की बोरी कहाँ है? 400 रुपए की बिक रही है आज भी। मैंने परसों ही खरीदी। यूरिया 270 रुपए की बोरी है जो 350 में दी जा रही है। क्या मतलब है इसका? बताइए भैया। इसमें ये कहना है, ये जो भैया आरोप लगा रहे हैं कि 400 रुपए में बिक रही है, आप 400 रुपए में क्यों ले रहे हैं? आप साधन सहकारी समिति खोली गई है हर क्षेत्र में, आप वहाँ पर जाकर के आप खाद क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सहकारी समितियों पे जाके क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं तो दुकानदार क्यों महंगा दे रहा है? इसका कारण क्या है? विधायक जी ने स्वयं बेदौरा में देख लो, विधायक जी की ID खोलो, बेदौरा में हजारों आदमी थे जब खाद बट रहा था, विधायक जी खुद भगे आए थे। हम ऐसा सवाल नहीं है, आप विधायक जी ने स्वयं की पूछ लो। माननीय राजीव सिंह पारीछा विधायक जी बेदौरा में गए थे, जहाँ पे इतनी लाइन लगी थी, जितने उनके समर्थक नहीं है इतने खाद वाले खड़े थे। खाद का बहुत ज्यादा किल्लत हुआ है। और अगर ये कह रहे 270 तो हम दे रहे पैसा, हमें बोरी लिया दो, चलो हमें लेने के बावजूद भी खरीदवा दो। मैडम आपको लेके कौन देगा? आपको ये तो हो गई यूरिया की बात। यूरिया के अलावा खाद की बात बताइए। अभी कुछ समय पहले जब खाद की इतनी किल्लत पड़ी तो क्या वजह रही? मैडम आपको पता है कि हमारा देश पिछले 2 वर्षों से इतनी घनघोर बीमारी कोरोना महामारी से बीता हुआ है, जो आयात निर्यात नहीं हो चुका है भारत में। ये हमारे देश में तो पैदा होता नहीं है DAP, ये विदेश से निर्यात किया जाता है। तो वही कारण रहा कि विदेशों में भी लेबर नहीं गई। गलत बात बताइए, आप बताओ कहाँ से? गुजरात में फैक्ट्री है DAP की। गलत बात, गुजरात में DAP की फैक्ट्री है। आता बाहर से है वैसे, लेकिन नहीं होता है, प्रकृति की देन है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या, सरकार को सफिशिएंट अमाउंट नहीं रखना चाहिए था जितना किसानों को चाहिए था? सफिशिएंट अमाउंट बिल्कुल रखा गया है। तो कमी कहाँ से आई? 1200 रुपए ₹1210 में DAP की बोरी। 1210 में DAP 1300 खरीदी मैंने, 1350 खरीदी। कितने दी? 1200। 2000 कितने की खरीदी भैया? DAP की बोरी कितने की है? 2000 1210 में बोरी मिली। 1210 किसी ने 1300, 1700, 2000 इन लोगों को लिए टाइम नहीं है। खाद लेके आए, ये अन्य राज्यों से खाद लेके आए हैं। अन्य राज्यों से लेकर आए। चलिए ठीक है भैया, और किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे ये बताइए? रोजगार हुआ, शिक्षा हुआ। बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ मैं। इस बार पूरे बहुमत से उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। मैडम जी, ये मेरा कहना है। ये तो बता के जाओ, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। बता के जाओ किसकी बनेगी फिर? किसकी बनेगी, लेकिन पूरे बहुमत से किसी की नहीं बनेगी। बनेगी तो मैडम जी ये DSP और आजाद समाज पार्टी मिलकर बनाएगी सरकार उत्तर प्रदेश बनेगी। हमें तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बनेगी। बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। मैडम जी योगी जी की सरकार बनेगी। योगी 300 प्लस और जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक कौन होगा? राजीव सिंह पारीछा। बहन जी की सरकार आएगी, नन्ना राजपूत बनेंगे विधायक। नन्ना राजपूत नन्ना जिंदाबाद। राजीव सिंह पारीछा।
अभी हमें इस मामले में राजीव सिंह पारिजा 1000 का भर रहा है सिलेंडर। मेरी एक कहना चाह रहा हूँ ये लोग कृष्णपाल राजपूत गैस सिलेंडर के लिए अगर राजीव सिंह बारिशा है तो कृष्णपाल राजपूत कहाँ से आ रहे हैं? नहीं तो जिसको टिकट मिलेगा उसको लेकर। ठीक है। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो झांसी का नाम अभी मैं लाइव देख रहा था कि झांसी का नाम को मतलब झांसी जोड़ा जा रहा है कि हमारी झांसी की पहचान झांसी से ही है। झांसी इसलिए पहचान इसलिए मुद्दा नहीं रख रहा है कोई, इसके लिए आगे सोचना चाहिए क्यों झांसी हमारी पहचान है। ये लोग वो टाइम भूल गए हैं कि एक गैस सिलेंडर के लिए 1900 रुपए 2 दिन तक लाइन लगानी पड़ती थी। आज जाइए आप तुरंत लेके आइए गैस सिलेंडर, आपको तुरंत होम डिलीवरी मिल रही है। ये वो दिन भूल गए हैं। भैया मैं बोलता हूँ एक मिनट, आप ये कह रहे हैं ये लोग वो दिन भूल गए जब 2 दिन सिलेंडर के लिए लाइन में मैं पूछ रहा हूँ कि 400 रुपए का सिलेंडर 413 रुपए का था 2014 में, आज 1000 का है। बताओ तरक्की काय की भाई? मैडम अगर हमारे देश लगेगा तो महंगाई हुई, महंगाई तो निश्चितता है। देश क्या आप ले सकते हैं भैया, जो रोड में लोग बैठ रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ी ले सकते हैं। ये लोग 600 रुपए की बोतल दारू की पीने के लिए ले सकते हैं तो 100 रुपए की पेट्रोल नहीं ले सकते। जब देश के लिए अच्छा पैसा लगे जब ये 600 रुपए सच्चाई की है। बोतल लेते तब महंगाई नहीं लगती इन लोगों को। आप टेस्टिंग करा लो। आप हम बता रहे हैं, एक मिनट सुनो, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पानी की बोतल तो लेगा ना इंसान। नहीं हाँ। क्यों पानी की बोतल 20 रुपए की तो आप मुझे महंगाई। एक बात बताओ, हमारी सरकार जब ने- 400 रुपए का सिलेंडर था तब क्यों स्मृति ईरानी अपने सर पे सिलेंडर लेके बैठी थी? मैडम पानी के लिए भी माननीय विधायक जी मुझे आपस इसका जवाब दो ने क्या कि जब 400 रुपए का सिलेंडर था पूरे भारत में फ्री तब सिलेंडर क्यों? दिए। आप तो मुझे ये बताइए पूरे 400 रुपए का जब सिलेंडर था पाइपलाइन डली है, गैस की पाइपलाइन, उसके कारण हमारी सरकार जवाब दीजिए, आज आपसे मुझे आपसे जवाब गरीबों चाहिए। को आवास 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी क्यों सर में लेके धरना दे रहे हैं? जी आप जो बोल रहे हैं वो बात आपकी सत्य है। अगर हमारे देश को विकास के मार्ग पर लाना है तो महंगाई तो बढ़ना है, ये तो जरिया है। महंगाई तो प्रतिदिन बढ़ना है और बढ़ना है। हाँ बढ़ेगी। अच्छा और ये भैया कह रहे हैं कि अगर हमारे देश का विकास होना है तो अभी महंगाई और बढ़ेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जब अगर इतनी महंगाई अच्छी रहती देश हित में तो स्मृति ईरानी पागल काहे क्यों रही थी जब दाल की तक्की टांगे सिलेंडर मुड़ी पर धरे रहती? बताओ। 2014 में कच्चा तेल जो होता है क्रूड ऑयल वो $100 के बैरल ऊपर था, $100 से ऊपर, और 2014 में वो 40 रुपए 30 रुपए तक आया है। कह रहे हैं महंगाई होगी तो देश का विकास होगा। देश के विकास के लिए अर्थशास्त्र 1000 लीटर पेट्रोल कर दो, नहीं 1000 डीजल कर दो, विकास हो जाएगा फिर। कह रहे हैं ना देश के हित के ये लिए। बताओ 1990 से मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठे कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ है? 1990 से इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। आप ये बताइए, आप बताइए पहले देश के हित के लिए क्या मैं आप पूछ रहा हूँ। पेट्रोल 1000 रुपए में खरीदेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए कौन सा अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है? एक मिनट, पकौड़े बेच रहे हैं, लेने वाला कौन होगा? या पकौड़े में पहुंचेंगे तो लेने वाला कौन पकौड़े होगा? मुझे बताइए एक मिनट। आखिरी सवाल कौन विधायक बनने वाला है? राजीव सिंह पारिजा ये कह रहे हैं आज हमारी बहन जी फिलहाल के लिए बस इतना ही। बबीना विधानसभा की आरा मशीन से आपको जनता से रूबरू कराया, लाइव दिखाया और किसी और क्षेत्र से रूबरू कराएंगे आपको जनता से। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।